गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग आए हुए हैं टाइम स्क्वायर में। तो बहुत अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे यहाँ पर आने के लिए, और आज जैसे हमें यहाँ मौका मिला और हम लोग आ गए यहाँ पर। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ आने में हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कितना ट्रैफिक था, हाँ। कितनी रोड ब्लॉक्स थी, क्योंकि और हमारी पार्किंग भी ऐसी हाँ। जगह थी जहाँ पे रोड ब्लॉक थी, हम पार्क ही नहीं कर पाए और वहाँ काफी पे। जगह पर जो था कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, मूवी की शूटिंग हो रही थी, वैसे उन्होंने रोड बंद किया हुआ हाँ। था। और जहाँ पर हमने पार्किंग की रिजर्वेशन की थी तो वहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे थे। तो 2-3 घंटे की ड्राइव करने के बाद हमने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि भाई सारे रोड से बंद हैं, तो आखिर हम वहाँ पर कैसे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेमेंट की हुई है फॉर 12 आवर्स की। For 12 hours। तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको टाइम स्क्वायर के पास की एक और पार्किंग हम दे देते हैं। तो फिर एक दूसरे रूट से हम लोग आए और हमें पार्किंग मिल गई टाइम स्क्वायर के बिल्कुल बराबर में। तो चलिए मैं इनको ऐसे करता हूँ, तो पहले हम वीडियो दिखाते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ आने में हुआ क्या, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ का टाइम स्क्वायर। बाल देखिए। आपने तो रिकॉर्डिंग देखी? नहीं। मूवी की शूट हो रही थी। हाँ वो तो देखी, उसके बाल देखे आपने? आदमी मैंने के बाल नहीं देखे। वो मुझे देखता था टेढ़ी नजरों से। सो ये लाइफ है न्यूयॉर्क सिटी की, डाउनटाउन। तो गाइस अब सिचुएशन कुछ ये है, एक तो पहली न्यूयॉर्क सिटी में ट्रैफिक इतना जैम रहता है, वो सामने जो आप देख रहे हैं उस रोड को बंद कर दिया इन्होंने शूटिंग की वजह से। और अब जो है सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो लेफ्ट पे डाइवर्ट हो रहा है। तो इस वजह से आज और भी रश है, और इसके अलावा आज चूँकि दिन भी सैटरडे का है, वीकेंड है, तो इसलिए आम दिनों के मुकाबले में आज रश थोड़ा और ज़्यादा है। तो सिलसिला कुछ ये है कि एक तो ट्रैफिक बहुत है, और हमने अच्छा काम ये किया कि हमने पहले से ही ना पार्किंग बुक कर ली थी फॉर 12 आवर्स। तो हमारी पार्किंग हमने 11:30 बजे से लेकर सुबह की रात 11:30 बजे तक हमने पार्किंग बुक कर ली है। और एक आपको एडवांटेज ये बताऊं कि जब भी आप लोग इस एरिया में आएँ पहले से ऑनलाइन पार्किंग को बुक करके रखें। उसका एक एडवांटेज ये है कि एक तो आपको परेशानी नहीं होगी, आराम से आप सीधा जाके गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब आप खुद यहाँ पर आते हैं, ऑनलाइन पार्किंग आपने रिजर्व नहीं की होती, तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। और फिर वो ये वाली बात है, जिसका जो दिल करता है उतने वो पैसे चार्ज करेगा। और एक और बात ये है कि गाड़ी की लेंथ के मुताबिक भी पैसे चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर किसी की गाड़ी की लेंथ जो है 186 इंचेस से ज़्यादा है, जैसे हमारी गाड़ी लंबी है, तो हमें $10 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एनीवे फिर भी मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, और देखा जाए तो दिल घबरा रहा है इसको देखिए। 1 घंटा हो गया, हम 2 से 3 स्ट्रीट्स हमने क्रॉस की होंगी। अच्छा, इसके अलावा अब अगर आप ये लेफ़्ट साइड पर देखें तो यही बोलूँगा, ये साइकिल वाले, ये जो बैटरी वाली बाइसाइकिल्स हैं, वॉक करने वाले हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सुकून से ये जो है अपनी यानी जा रहे हैं यहाँ से बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के। तो हमारा भी दिल ये कर रहा है कि बस अभी के अभी गाड़ी अपनी साइड में पार्क।
और ये है टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क का दिल और दुनिया की सबसे रोशन, सबसे मसरूफ जगह, जहां दिन हो या रात रोशनी कभी मद्धम नहीं होती और जिंदगी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती। स्ट्रीट परफॉर्मर्स की मौसीकी, लोगों की हंसी, कैमरा क्लिक की आवाजें और गाड़ियों का शोर, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कहीं और नहीं मिलता। तो जनाब, अभी हादी ने यहाँ की स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखी है, तो अब हम हादी से पूछते हैं कि उसे यहाँ की स्ट्रीट परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो हादी, हाउ वाज द स्ट्रीट परफॉर्मेंस? It was Look over good. there. It was good. How was that? It was good. It was like Which song it was? It was like the Scooby Doo song. Scooby-Doo song? Scooby-Doo Papa? Yeah. Okay, let's Scooby go. Doo Papa. चलो इसकी भी परफॉर्मेंस देख ले भाई थोड़ी सी। टाइम स्क्वायर सिर्फ एक स्क्वायर ही नहीं बल्कि एक ये तजर्बा है। यहाँ हजारों लोग मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ सकाफतों और मुख्तलिफ ज़बानों के साथ आते हैं, मगर सबका मकसद एक ही होता है, इस लम्हे को जीना। अब जो है हम साथ साथ वीडियो भी बनाते रहते हैं और इस टाइम स्क्वायर को एक्सप्लोर भी करते हैं। आदि नथिंग कम हियर। कहीं इनकी मम्मा पीछे गुम ही ना हो जाए, उन पे भी नजर रखनी है भाई। कहाँ छुप गई? वो पीछे आ रही है। और लीनू, hold my hand. Hold my hand. Popeye? Popeye the sailor man. यहाँ की चमकती स्क्रीनें दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स की पहचान हैं, मगर इन रोशनियों के बीच सबसे ज्यादा चमकता है इंसानी जज्बा। यही वो जगह है जहां ख्वाब हकीकत बनने की हिम्मत करते हैं, जहां एक आम शख्स भी खुद को किसी फिल्म का हीरो महसूस करता है। नए साल की आमद हो या आम दिन की शाम, टाइम स्क्वायर हमेशा जश्न में होता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी को बड़ी स्क्रीन की तरह जियो, रोशन, पुरएतमाद और बेखौफ। Look at their floor. This look like M&M floor. यहाँ हर रंग की एक अपनी पहचान है, जैसे रेड की शरारत, येलो की मासूमियत, ग्रीन का स्टाइल और ब्लू का एतमाद। आदि, लीनू, अब देखना ये है कि हादी के मूड के मुताबिक आज कौन सा करें।
लीनू तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग यहाँ पर की है क्योंकि यहाँ की प्राइस आम स्टोर के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा थी। बात की जाए कुछ खाने की तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। Hadi. So, do you like this place? Yes. And where we are now? In In America. And America. there's the Empire State Building. Oh. Empire State Building is right over there. Okay, let's go over there. Okay, we need to go to the top floor. Okay, let's go. Start walking. And also, we can't go over 500 meters, or otherwise it will be falling elevator if we go. Okay, let's check it out. Then do not go there. Let's not go there. तो गाइस अब हो चुकी है शाम और जिसका हम लोग कर रहे थे काफ़ी देर से इंतज़ार। तो अब मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग वो है हेराल्ड टावर और उसके पीछे आपको दिख रही होगी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो अब हम लोग चलते हैं वापस से टाइम स्क्वायर की तरफ और वहाँ की रौनकें देखते हैं क्योंकि सब कहते नहीं बल्कि हम भी यही बोलते हैं कि असल मज़ा यहाँ पर है रात की लाइफ का, यानी कि रोशनियों की। तो चले हम चलते हैं टाइम स्क्वायर की तरफ और वहाँ की रोशनियाँ आपको भी दिखाते हैं। गाइस इरादा तो हमारा इसके ऑब्जर्वेशन डेक पर जाने का था, मगर चूँकि मज़ीद हमें 5 से 10 मिनट वॉक करना पड़ता और बच्चे सब थक गए थे, इसलिए हमने बेहतर ये समझा कि वापस चलते हैं क्योंकि हम अपनी पार्किंग से मज़ीद दूर होते चले जा रहे थे। और हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इसलिए नहीं जा पाए, बस यहीं दूर से हम देख रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत थक गए हैं और हम जितना पीछे की तरफ जा रहे थे उतना हम अपनी पार्किंग से दूर होते चले जा रहे थे। और यहाँ से पे करना होता है कार्ड के थ्रू और देन फिर अंदर आप ट्रेन ले सकते हैं सबवे। तो हम तो अंदर नहीं जा रहे फ़िलहाल,
हम तो जस्ट नीचे देखने के लिए आए थे कि देख लेते हैं। यहाँ बीच में खड़े हो सकते हैं। सैम हम लोग वापस आ गए हैं टाइम स्क्वायर में। आज मैंने बच्चों को बहुत चलाया। एक तो साहिबा सो गई, दूसरा भी कहता है मुझे भी पिगी बैग ले लो। अब हमसे गलती क्या हुई कि हम लोग स्टॉलर कनाडा में भूल गए, लाना ही भूल गए यहाँ पे, जबकि बहुत अच्छा प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पर स्टॉलर में बच्चों को लेके फिरते रहेंगे। मगर अब इनकी वजह से ज़रा से चलते हैं, 1 घंटा 2, बल्कि ज़रा से नहीं, पिछले 4-5 घंटे से बच्चे साथ दे रहे हैं, चल भी रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, थक जा रहे हैं। तो बस अब थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद वापस। Are you pooping? देखने को तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी थीं, जैसे मदाम तसाव का म्यूज़ियम, सेंट्रल पार्क, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और भी बहुत सी जगह। मगर टाइम की कमी की वजह से और थकावट की वजह से हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्रिप में इसको कवर करेंगे। ये था हमारा आज के ब्लॉग। तो फिर से मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।